हेलो स्टूडेंट, दिस साइड दीक्षा। मैं आपको साइंस की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। आज हम स्टार्ट करते हैं 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी। इसका फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आ चुके हैं कि फूड कैसे मिलता है। कुछ एनिमल बेस्ड फूड होते हैं, प्लांट बेस्ड फूड होते हैं। ये सब चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। प्लांट्स के किन किन पार्ट से हमें क्या क्या फूड आइटम्स मिलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट के बारे में, बैलेंस डाइट क्या होती है, कि ऐसी डाइट जो पूरी जिसमें सारे इन न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं वो होती है बैलेंस डाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, ये सब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब चीज़ें अगर हमारे फूड में प्रेजेंट ना हो तो इनकी कमी से क्या क्या बीमारी हो सकती है। इन तीनों के अलावा भी बॉडी के लिए वाटर, फाइबर्स, ये सब रिक्वायर होते हैं, लेकिन मेन होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाइटामिन। ये मेन होते हैं। तो इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का फूड खाया जाता है। जैसे किसी जगह पर नॉर्मली हम खाते हैं चपाती, दाल, रोटी, सॉरी चपाती रोटी की चीज़ है, चपाती, दाल, सब्जी, अचार, दही। लेकिन अलग अलग जगह पे वहाँ के जो पैदावार होती है, जिस तरह की खेती होती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ फूड प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन सी जगह पे कौन कौन से फूड मिलते हैं। देखते हैं। ये रहा पंजाब। जैसे पंजाब के बारे में बताया, पंजाब में क्या मिलता है, मक्का की रोटी, राजमा, सरसों का साग, कर्ड, घी। आंध्र प्रदेश में खाए जाते हैं राइस, तुअर की दाल, रसम, कुंदरू की सब्जी, बटर मिल्क, घी, पिकल। ये सब पंजाब आंध्र प्रदेश में खाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फूड खाए जाते हैं और हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से फूड में क्या क्या चीजें होती हैं कि जो हमसे न्यूट्रिएंट्स युक्त बनाती हैं। ऐसा फूड जो हमारी बॉडी के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है वो फूड बैलेंस डाइट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से फूड है कि जिसमें बैलेंस डाइट है। उसके टेस्ट करने के लिए इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के बारे में कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फूड हमारी बॉडी के लिए सही है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट क्या होती है, पहले तो ये पढ़ेंगे कि ऐसे फूड जिसमें कि सारे कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और कुछ मात्रा में फाइबर्स, वाटर, ये सब प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाता है न्यूट्रिएंट्स। ये सब चीज़ें न्यूट्रिएंट्स कहलाती हैं। ऐसा फूड न्यूट्रिएंट्स रिच फूड होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये तो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ होते हैं माइनर, जैसे कि फाइबर्स, ये एडिशनल ज़रूरत होती है, इनकी भी ज़रूरी है। लेकिन जो मेजर होते हैं वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इनका टेस्ट कैसे करते हैं। इनका टेस्ट करने के लिए हमें 3 सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहला सॉल्यूशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कास्टिक सोडे का सॉल्यूशन। तो हम आयोडीन का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें टिंचर आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप डालेंगे टिंचर आयोडीन की, उसमें पानी डालेंगे, चेक करेंगे तो वो बन जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन। फिर दूसरा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमें मिल जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। इसकी 2 ग्राम क्वांटिटी लेंगे। इसको कॉपर सल्फेट की 2 ग्राम मात्रा को हम करेंगे 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलेन बन जाएगा। फिर बनाएंगे हम कास्टिक सोडे का सॉल्यूशन। कास्टिक सोडे का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है।
इसमें 100 ml वाटर डालेंगे तो शेक करेंगे, कास्टिक सोडे का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह हम तीनों सॉल्यूशन को मिला के इनका टेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों का टेस्ट करने के लिए हमें ये सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट मेनली फूड में स्टार्च और शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे टेस्ट ऑफ स्टार्च के रूप में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में ही हमारे फूड आइटम में पाया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम फूड लेंगे, कुक्ड और रॉ कोई सा भी फूड हो, उसमें 2-3 ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जो अभी हमने बनाया था आयोडीन सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन लेके उसमें 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ऐसे टेस्ट ट्यूब में हम रॉ फूड डालेंगे, फिर इसमें कुछ ड्रॉप डालेंगे, 2-3 ड्रॉप, 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की। फिर हम देखते हैं इसका कलर चेंज होना चाहिए। अगर इसका कलर हो रहा है ब्लू या ब्लैक, इसका मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसका कलर कन्वर्ट नहीं हो रहा है ब्लू और ब्लैक में, तो कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। अगर कलर चेंज तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, और कलर नहीं है चेंज तो कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट। आलू पे हम ये टेस्ट कर सकते हैं, आलू में स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो आलू लेंगे हम, आलू पे 2-3 ड्रॉप, देखो इसमें ये कर रहे हैं, आलू लिया है, आलू पे ये जो आयोडीन सॉल्यूशन बनाया था टिंचर आयोडीन से, उस पर ये आलू की ये बूंद डाली, ये देखो आलू ये कन्वर्ट हो गया ब्लूइश कलर में, तो इससे इसका मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट टेस्ट करके देखेंगे प्रोटीन का। प्रोटीन के लिए लेंगे स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे, उसको सॉलिड को ऐसे पेस्ट में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फूड आइटम को थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे, फिर उसमें डालेंगे 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसका एक सॉल्यूशन सा बना लेंगे। टेस्ट ट्यूब में फूड, ये टेस्ट ट्यूब में ये फूड लिया, इसमें पानी मिला के ऐसे इसका एक सॉल्यूशन सा बना लेंगे। फिर एक ड्रॉपर की सहायता से हम डालेंगे 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, इसको डालेंगे 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का विलयन, और 10 ड्रॉप डालेंगे कास्टिक सोडा। ये दोनों सॉल्यूशन डालेंगे इसमें, उसको शेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इससे कौन से कलर में कन्वर्ट हो रहा है। हम देखेंगे ये हो रहा है वॉयलेट कलर में कन्वर्ट। अगर वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर वॉयलेट कलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो प्रोटीन एब्सेंट है। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें 2 ड्रॉप डालेंगे कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप डालेंगे कास्टिक सोडा की। अगर वो कन्वर्ट हो रहा है वॉयलेट कलर में तो प्रोटीन प्रेजेंट, और कन्वर्ट नहीं हो रहा तो प्रोटीन एब्सेंट। ये वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ये इसकी मेन चीज है। और इसमें याद रखना है कि 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालेंगे। ओके, अब टेस्ट करते हैं फैट का। नेक्स्ट फैट का टेस्ट करने के लिए क्या लेंगे, हम फूड आइटम लेंगे, उसको एक प्लेन पेपर लेंगे, प्लेन पेपर पे हम फूड डालेंगे और उसको क्रश करेंगे। फूड को देखेंगे कि पेपर फटना नहीं चाहिए। कुछ कुछ फूड आइटम में वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है, तो हम उसको फूड को उसमें डाल के उसको क्रश कर देंगे। फिर देखेंगे कि पेपर पे जो पैचेज आते हैं कि ऐसा लगेगा कि जैसे ऑयल ऑब्जर्व हो गया, पेपर ऑयल को ऑब्जर्व कर लेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें फैट प्रेजेंट है। अगर उसमें पानी भी प्रेजेंट है
तो वो पेपर गीला हो जाएगा। फिर हम थोड़ी देर के लिए इस पेपर को छोड़ देंगे, फिर पानी सूखने तक का वेट करेंगे। फिर उससे पता चलेगा पानी सूखने के बाद जो ऑयल होगा वो तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, जो पानी होगा वो तो वेपर में कन्वर्ट होके सूख जाएगा, लेकिन जो ऑयल होगा वो पेपर पे ही रह जाएगा। इससे हमें पता चलेगी अगर ऑयल प्रेजेंट है तो उसमें फैट है। देखेंगे ऑयल पैचेज अगर पेपर पे शो हो रहे हैं तो उसमें फैट प्रेजेंट है। तो इस तरह हम तीनों चीजों का टेस्ट कर सकते हैं। हमने पहला टेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट का, जो कि स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च या शुगर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। दूसरा टेस्ट किया हमने प्रोटीन का, और तीसरा टेस्ट किया हमने फैट का। स्टार्च में क्या होता है, ब्लैक और ब्लू कलर में कन्वर्ट, प्रोटीन में वायलेट कलर में कन्वर्ट, और फैट में ऑयल पैचेस। ये सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे फूड में ये तीनों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं। और किसी किसी फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक फूड में कार्बोहाइड्रेट ही हो, या सिर्फ प्रोटीन ही हो, या सिर्फ फैट ही हो। किसी किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट तीनों हो सकते हैं। तो ये हम अपनी टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये क्यों जरूरी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।